यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी, डिफरेंशिएशन अपना चल रहा था टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग आपको 7.3 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवाई थी। उसके अंदर मिक्स वेरिएबल फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, ये अपने टॉपिक थे। आई होप आप लोगों ने वो कंप्लीट कर ली होगी एक्सरसाइज। आज का अपना जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आज का आपका टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन आना और फिर उसका डेरिवेटिव्स फाइंड करना, तो आज की अपनी क्लास का टॉपिक यही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट दो फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। एक है y इक्वल टू f1t फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन में वेरिएबल t है, और सेकंड फंक्शन है x इज इक्वल टू f2t। तो सेकंड फंक्शन में भी वेरिएबल दोनों में सेम है t, बट यहाँ वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में y और यहाँ है x। तो कहने का मतलब फंक्शंस दो आएंगे आपके पास, एक y इक्वल टू की फॉर्म में आएगा और एक x इक्वल टू की फॉर्म में आएगा। और दोनों के अंदर आपको नज़र आ रहा है जैसे वेरिएबल t है, वेरिएबल आपका यहाँ t हो सकता है, थीटा हो सकता है, या और भी कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है। तो दोनों में वेरिएबल सेम रहेगा, बट वेरिएबल जो x और y हैं वो दो अलग अलग फंक्शन में आपके पास रहेंगे, और इनसे अपने को dy बाई dx फाइंड आउट करना है। अगर अपन फर्स्ट फंक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो इस y का डिफरेंशिएशन अपने को t के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि फंक्शन में वेरिएबल है t। देन जब इसका आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट इज़ dy बाई dt f डेस t। ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ t। अगर दूसरे फंक्शन की बात करें तो x का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में, इट इज़ dx अपॉन dt f डेस टू t। तो दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, y का t के रिस्पेक्ट में अलग, x का t के रिस्पेक्ट में अलग। अब बात आएगी कि dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए, इट इज़ dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy बाई dt को आप डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt से, आप सब जानते हैं dt से dt कैंसिल, देन इट इज़ dy बाई dx, ये बन जाएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर आप लोग समझ गए दो अलग अलग फंक्शन रहेंगे, दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटली डिफरेंशिएशन होगा, और देन आफ्टर dy बाई dx आप फाइंड करेंगे dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt की हेल्प से। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, आप देखिए। जैसे एग्जाम्पल है x की वैल्यू आपको दी हुई है 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू आपको दिया हुआ स्टूडेंट 280, और आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो इस फंक्शन में आप देख रहे हैं वेरिएबल t है, a कांस्टेंट है, ये ध्यान रखें। उस फंक्शन में आप देख रहे हैं वेरिएबल t और 2a इज कांस्टेंट। फाइंड आपको करना है dy बाई dx। फर्स्ट ऑफ ऑल x का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में। आप देख रहे हैं ये तो कांस्टेंट रहेगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो dx अपॉन dt की आपकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 280। ऐसे ही जब अपन y का डिफरेंशिएशन करेंगे x t के रिस्पेक्ट में, देन इट इज़ कॉल्ड dy बाई dt। 2a इज कांस्टेंट और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो dy बाई dt इक्वल टू 2a। तो आप देख रहे हैं दोनों फंक्शन का आपने अलग अलग डिफरेंशिएशन किया, एक का x का तो t के रिस्पेक्ट में और y का भी t के रिस्पेक्ट। अब आपको फाइंड आउट करना होता है dy बाई dx। तो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। dy बाई dt की वैल्यू है स्टूडेंट 2a और dx अपॉन dt की वैल्यू है 280। तो आप देख रहे हैं 2a से 2a कैंसिल, और ये बच जाएगा 1 अपॉन t। तो नेक्स्ट जो अपन एक्सरसाइज 7.4 पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट,
उसके अंदर इसी टाइप से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। दो अलग अलग फंक्शन रहेंगे, दोनों का पहले सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन और देन आफ्टर उनकी हेल्प से अपने को dy बाई dx को फाइंड आउट करना है। यस स्टूडेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की फॉर्म होती है और कैसे उसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्सरसाइज 7.4 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 7.4 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट, उसका जो फर्स्ट पार्ट है आपको कहा जा रहा है x की वैल्यू है a sec t एंड y इक्वल टू आपको दिया हुआ है b tan t। ये दो अलग अलग वेरिएबल फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं और दोनों में वेरिएबल है t, तो दोनों का पहले सेपरेटली अपन t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। sec t का आप सब जानते हैं, sec t tan t। और जब y वाले फंक्शन का अपन करेंगे तो dy बाई dt b tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t। ये दोनों का आपने पहले तो सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन कर लिया। देन आफ्टर जब अपन dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे तो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। dy बाई dt की वैल्यू आप देख रहे हैं, इट इज b sec स्क्वायर t और अपॉन में a sec t एंड tan t। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, एक से एक sec की पावर कैंसिल हो जाएगी, इट इज b sec t a tan t। और अगर इन sec और tan को अपन sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो b अपॉन e sec t को 1 अपॉन cos t, इट इज sin t अपॉन cos t। और आप देख रहे हैं cos t से cos t कैंसिल, b अपॉन e और 1 अपॉन साइन टी को स्टूडेंट cosec t बोला जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा b अपॉन e cosec t। देन आफ्टर इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर x की वैल्यू आपको दी हुई है स्टूडेंट, इट इज log t प्लस साइन t। और y की जो आपको वैल्यू दी हुई स्टूडेंट वो है e टू पावर t प्लस cos t। ये दो अलग अलग फंक्शन आपको नजर आ रही है, एक x की फॉर्म में और एक y की फॉर्म में, और दोनों में कॉमन सिमिलरिटी है, दोनों में जो वेरिएबल है वो t है। तो जब इसका अपन करेंगे फर्स्ट का dx अपॉन dt, log t का तो हो जाएगा 1 अपॉन t और sin t का डिफ्रेंशिएशन cos t। तो dx अपॉन dt की जब अपन बात करेंगे 1 अपॉन t प्लस cos t। और सेकंड के अंदर अगर अपन देखें dy बाई dt जब अपन करेंगे तो e टू पावर t का तो e टू पावर t और cos t का माइनस sin t। तो स्टूडेंट दोनों का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। देन आफ्टर जब अपन dy बाई dx फाइंड करेंगे तो dy बाई dt की टर्म और अपॉन dx अपॉन dt, इसको आपको सॉल्व करना है। dy बाई dt आपका दिया हुआ है e टू पावर t माइनस साइन t और अपॉन 1 अपॉन t प्लस cos t। अब आ गए अगर आप चाहें इसके अंदर तो t को LCM लेकर आप सॉल्व भी इसको आगे कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल e टू पावर t, नीचे t LCM होगा वो t ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में आप देखेंगे 1 प्लस t cos t। तो इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन की दोनों पार्ट कंप्लीट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यस स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड वही दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट में तो जो वेरिएबल है वो t की फॉर्म में है, तो आपको अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने करवाए सेम उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर x जो आपको दिया हुआ है
x की वैल्यू आपको दी हुई स्टूडेंट a cos थीटा और y की जो वैल्यू आपको दी हुई इट इज b sin थीटा। ये दो फंक्शन आपको गिवन है। अगर इस फंक्शन में अपन देखें तो अपना वेरिएबल है थीटा, उसमें भी वेरिएबल है थीटा, तो दोनों का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। कॉस थीटा का जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे इट इज माइनस साइन थीटा स्टूडेंट, और जब डी वाई बाई डी थीटा अपन फाइंड आउट करेंगे तो बी कांस्टेंट है, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। देन आफ्टर जब अपन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे देन इट इज डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इट इज बी कॉस थीटा अपॉन ए माइनस साइन थीटा। तो लास्ट जो आपका आंसर बन जाएगा माइनस बी अपॉन ई, और कॉस अपॉन साइन को आप सब जानते हैं कॉट थीटा बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये आपके सेकंड का सेकंड पार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर x की वैल्यू आपको नज़र आ रही है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा आपको नज़र आ रहा है। तो वही बात है स्टूडेंट, दोनों में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप लोग करेंगे, dx अपॉन डी थीटा और dy बाई डी थीटा आप फाइंड आउट करेंगे, और देन आफ्टर dy बाई dx। और सेकंड वाला जो आपका पार्ट है उसमें भी थीटा के रिस्पेक्ट में ही आपको करना है। तो आई थिंक थर्ड क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है उसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट्स इम्पोर्टेंट भी है और लेंथी पार्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है पहले वो मैं करवा रहा हूँ, उस पर आप ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट, उसमें आपसे x इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ 10t अपॉन 2, ये तो x इक्वल टू है और y इक्वल टू a sin t। ये दो फंक्शन आपको गिवन है और दोनों में जो वेरिएबल है वो है t। तो फर्स्ट फंक्शन जो आपका है उसमें dx अपॉन dt जब अपन फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन टी टेन t अपॉन 2 लॉग फंक्शन का। देन आफ्टर 10 का करेंगे सेक स्क्वायर t अपॉन 2, और फिर t अपॉन 2 का करेंगे देन इट इज़ 1 अपॉन 2। तो 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हुआ, पहले लॉग का फिर 10 फिर t अपॉन 2। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करना चाहें स्टूडेंट तो साइन t प्लस 1 अपॉन 10t अपॉन 2 को साइन t अपॉन 2 कॉस t अपॉन 2 अपन लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर को अगर साइन कॉस में बदलें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। आप देख रहे हैं एक कॉस की पावर से एक कॉस की पावर कैंसिल, इट इज़ माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t अपॉन 2 कॉस t अपॉन 2। और स्टूडेंट इस नीचे जो वैल्यू बन रही है इसको अगर आप ध्यान से देखें, साइन 2t होता तो 2 साइन t कॉस t होता, लेकिन यहाँ एंगल ऑफ है तो 2 वाला जो एंगल है वो भी ऑफ होगा, 2t की जगह ओनली t। तो 2 साइन t अपॉन 2 कॉस t अपॉन 2 को अपन साइन t लिख सकते हैं। देन इट इज़ माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t, और जब एलसीएम लेके इसको अपन सॉल्व करेंगे तो साइन t से साइन t इंटू होगा साइन स्क्वायर t प्लस 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, और 1 माइनस साइन स्क्वायर t को अपन बोलते हैं स्टूडेंट कॉस स्क्वायर t। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन t अपॉन ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर t।
तो ये तो बन गया आपका dx अपॉन dt, इट इज कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। और जब dy बाई dt की अपन बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो एकदम सिंपली आप बता सकते हैं इट इज a cos t। और जब dy बाई dx अपन फाइंड आउट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt आएगा, तो a cos t अपॉन cos स्क्वायर t साइन t। तो आप देख रहे हैं a साइन t ऊपर चला जाएगा अपॉन cos स्क्वायर t, एक cos से एक cos की पावर कैंसिल एंड इट इज a tan t। तो आपका dy बाई dx जो बन रहा है क्वेश्चन 4 के सेकंड पार्ट में स्टूडेंट, वो आपका बन जाएगा इसके अंदर भी अगर अपन देखें a सही है, तो ये आपका आंसर जो बन रहा है dy बाई dx वो बन जाएगा a tan t। तो स्टूडेंट 4th के सेकंड पार्ट के अंदर जो बुक मेरे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट फंक्शन अपन ने लिया था इट इज x इक्वल टू a cos t, a नहीं है cos t प्लस log ऑफ tan t अपॉन 2, और y इक्वल टू अपन ने लिया था इसके अकॉर्डिंग a sin t। तब तो आपका जो dy बाई dx बन रहा है वो बन रहा था a tan t। बट अगर किसी बुक के अंदर स्टूडेंट यहाँ x की वैल्यू a cos t प्लस log tan t अपॉन 2 होती है और y की वैल्यू a sin t, अगर दोनों में a आ रहा है फर्स्ट फंक्शन में भी और सेकंड में भी, देन आपका जो इफेक्ट पड़ेगा वो लास्ट जो ये आ रहा है ये नहीं आएगा और आपका ओनली आंसर आ जाएगा tan t। तो ये अकॉर्डिंग टू अलग अलग बुक है, कईयों में a फर्स्ट फंक्शन में प्रिंट है और कईयों में नहीं है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगर दोनों में a आ रहा है तब तो आपका आंसर हो जाएगा tan t, a नहीं आएगा, और अगर फर्स्ट में a नहीं आए सेकंड में a आ रहा है तब होगा a tan t। तो ये आपका क्वेश्चन 4th का सेकंड पार्ट है। देन आफ्टर अगर अपन बात करें 5th पार्ट पर, तो 5th का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। x की वैल्यू आपको दी हुई स्टूडेंट अंडर रूट साइन 2 थीटा, और y की वैल्यू आपको दी हुई स्टूडेंट अंडर रूट में cos 2 थीटा। ये दो वैल्यू आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग। अगर अपन dx अपॉन डी थीटा फाइंड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट का 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा में 2 और आ जाएगा। तो dx अपॉन डी थीटा की अगर अपन बात करें तो इट इज़ 2 cos 2 थीटा 2 अंडर रूट साइन 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, dx अपॉन डी थीटा इट इज़ cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। ये आपका dx अपॉन डी थीटा। और अगर dy बाई डी थीटा अगर अपन फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का करेंगे माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 और आ जाएगा, 2 से ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, देन इट इज़ माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट cos 2 थीटा। ये दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। देन आफ्टर जब अपन dy बाई dx को फाइंड आउट करेंगे तो इट इज़ माइनस साइन 2 थीटा अंडर रूट cos 2 थीटा, ये dy बाई डी थीटा, और अपॉन में आएगा dx अपॉन डी थीटा, तो ये अंडर रूट ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल अंडर रूट साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट साइन 2 थीटा की यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर है हाफ,
दोनों सेम है तो हाफ प्लस 1 3/2 पावर हो जाएगी, और नीचे cos 2 थीटा की पावर जो है वो भी 3/2। तो लास्ट आंसर की अगर अपन बात करें तो माइनस साइन 2 थीटा की पावर 3/2 और अपॉन में cos 2 थीटा की पावर 3/2। ये आपका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो आपका है उसमें वेरिएबल है t, तो आप लोग इजीली दोनों का अलग अलग करके वही dy/dx आप लोग फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, उसके अंदर भी सेम इसी प्रोसेस से आपको करना है, वो आप खुद आज प्रैक्टिस करेंगे इसको। अगर आपसे कंप्लीट हो जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आफ्टर अगर अपन बात करें लास्ट क्वेश्चन इसका आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट जो आपको गिवन है एक बार उस पे अपन डिस्कस करते हैं। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, उसके अकॉर्डिंग पहले तो आपको गिवन क्या है वो देखते हैं। x³ + y³ = t-1/t। एक तो ये आपको गिवन है, एंड x⁻6 + y⁻6 = आपको गिवन है t² + 1/t²। ये दो वैल्यू आपको गिवन है और आपको इसमें प्रूव करना है स्टूडेंट x⁴ y² dy/dx = 1, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल पावर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट और राइट दोनों में अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ दिमाग में ये जरूर क्वेश्चन बनता है स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं x³ और y³ का जब स्क्वायर करेंगे तो x⁻6 और y⁻6 आएगा, और उसकी वैल्यू अपने को गिवन है वो अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे उनकी जगह। यहाँ आप देख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, इट इज a² + b² + 2ab, और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे a - b का होल स्क्वायर, a² का मतलब t का स्क्वायर 1/t का स्क्वायर, और -2ab अपन करते हैं तो 2 × t × 1/t। और यहाँ आप देख रहे हैं t से t कैंसिल आउट। x³ + y³ की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास है t² + 1/t², 2x³ y³ t² 1/t² -2। तो आप देख रहे हैं t² से t², 1/t² से 1/t² कैंसिल, देन इट इज 2x³ y³ इज -2। y³ की अगर अपन बात करें स्टूडेंट -2/2x³, 2 से 2 कैंसिल, y³ इट इज -1/x⁻3। तो अब आप देख रहे हैं दोनों साइड, एक साइड तो आपका वेरिएबल आ रहा है स्टूडेंट y की फॉर्म में और एक आ रहा है x की फॉर्म में। अब अपन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड में। तो पहले y³ का स्टूडेंट 3y² dy/dx हो जाएगा, पहले पावर का देन आफ्टर y का। और इसको अगर आप ध्यान से देखें इट इज़ x⁻³ जब ऊपर जाएगी तो इसका अभी मैं डिफ्रेंशिएशन किया नहीं कर रहा हूँ x वाली टर्म का। अब x⁻³ का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -3 एंड x⁻³ -1
n x की पावर n माइनस 1, देन इट इज़ 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। यहाँ आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस का 3 और अपॉन में x की पावर 4, क्योंकि यहाँ माइनस 4 है, अपॉन में आएगी तो प्लस 4। अब जो आपको प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। x की पावर 4 y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के साथ है। आप देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये x की पावर 4 इधर y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इधर स्टूडेंट 1। तो आप देख रहे हैं यही आपको प्रूव करना था। x की पावर 4 y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो 1 के इक्वल आ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रूव हो रहा है अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन की कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 जो है स्टूडेंट, इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए और समझा दिए। एक तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट और रिमेनिंग 1 एंड 2 क्वेश्चन जो भी मैंने नहीं बताए वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे। इनमें फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर उसमें आपको आंसर नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी स्मॉल क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसके कर सकते हैं। एक दूसरी बात, कोई भी एक्सरसाइज आपको करवाई जा रही है स्टूडेंट, तो प्रॉपरली इसका वर्क रेगुलरली आप लोग करें। अगर आप लोग 2 या 3 दिन बाद में इसको स्टार्ट करेंगे तो अभी जो बेसिकली आपको बताया जा रहा है वो चीज़ माइंड से स्लिप हो जाती है और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब मैं करवाता हूँ आप लोग पीछे का क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को रेगुलरली जो क्लास भेजी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको प्रिपेयर करें, वर्क करेंगे इसका, तो आप लोगों के भी ये चीज़ें क्लियर होगी। तो रेगुलरली इसका वर्क आप लोग करें। 7.2 तक का जो वर्क है वो आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग उसका PDF जो भी है वो मुझे सेंड कीजिए, आपको उसको चेक करवाना है। और देन आफ्टर 7.3 और 4 जो अपनी कंटिन्यू है वो आप लोगों को आगे के लिए कंप्लीट करनी है, उसका भी वर्क आपको रेगुलरली चेक करवाना है। तो आज की जो अपनी क्लास है स्टूडेंट, उसमें 7.4 ये आपका होमवर्क रहेगा। आज अपन इतनी इसके अंदर 7.4 तक इसको कंप्लीट करना है आपको। थैंक यू।